नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर राजस्थान के कोटा से आई। यहां पर धारा 144 लागू की गई। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो दी कश्मीर फाइल से जोड़कर देखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म दी कश्मीर फाइल्स जो रिलीज होने से पहले और अब रिलीज होने के बाद काफी चर्चा में है। इस बीच राजस्थान के कोटा से धारा 144 लागू होने की खबर सामने आई। यहां एक महीने के लिए धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 मंगलवार से ही लागू हुई और ये 21 अप्रैल तक जारी रहेगी। अब कोटा जिले में 5 या इससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। ये फैसला दी कश्मीर फाइल्स के कारण ही किया गया है। कोटा जिला प्रशासन को फिल्म के कारण कोटा में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका थी। कार्यवाहक जिला कलेक्टर राजकुमार सिंह ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए और अब कोटा शहर में एक महीने तक ना कोई जुलूस निकाला जा सकेगा और ना ही प्रदर्शन होगा। आदेश में कहा गया कि कोटा में कोई व्यक्ति राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक या कोई भी धारदार हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परंपरा के मुताबिक कृपाण रखने की इजाजत होगी। उधर कोटा में धारा 144 लागू किए जाने को लेकर राजनीतिक कारण भी बताए जा रहे हैं। वहीं नेता प्रहलाद गुंजल ने मंगलवार को राज्य के स्वायत्त प्रशासन मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ कोटा में महिलाओं का बड़ा प्रदर्शन रखा था। इस प्रदर्शन में 10,000 महिलाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा था। गुंजल ने कहा कि कोई ताकत इस प्रदर्शन को रोक नहीं सकती, प्रदर्शन होकर ही रहेगा। बीजेपी विधायक दल के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने एक बयान में कहा कि फिल्म की प्रशंसा देख हर जगह हो रही है। फिल्म सिनेमाघरों में देखने के लिए लोगों में उत्साह दिख रहा है। फिल्म को कोटा के नागरिक नहीं देख सके, इस लिहाज से प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार आज अपना 110वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट करते हुए बिहार को शुभकामनाएं दी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार अपनी स्थापना का 110वां जन्मोत्सव मना रहा है। इसको लेकर 3 दिनों तक उत्सव जारी रहेगा। 110 साल पहले 22 मार्च साल 1912 को अलग बिहार राज्य अस्तित्व में आया था। कालक्रम में इससे अलग होकर उड़ीसा और झारखंड राज्य बने। बिहार दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह और नीतीश कुमार सहित कई राजनेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। आप हमारी स्क्रीन पर वो शुभकामनाओं के ट्वीट देख सकते हैं। बिहार दिवस के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई देते हुए कहा कि राज्य का गौरवशाली अतीत है, इसकी समृद्धि, संस्कृति, विरासत भी है। यहाँ के कर्मठ लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में अपने बिहार के राज्यपाल रहते यहाँ मिले स्नेह को भी याद किया है। वहीं बिहार दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामना संदेश में कहा कि बिहार का समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक इतिहास रहा है। ये प्रगति के नए रिकॉर्ड बना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना शुभकामना संदेश दिया है और कहा है कि बिहार वीरों, विद्वानों और महापुरुषों की भूमि और लोकतंत्र की जननी है। बिहार निरंतर विकास के नित नए मापदंड स्थापित कर देश की प्रगति में अपना योगदान देता रहेगा। वहीं इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि और उम्मीद जताई है कि राज्य लगातार प्रगति करता रहेगा। हम बिहार को एकता, भाईचारा और सामाजिक सद्भाव के रास्ते पर लेकर चले।
रूस यूक्रेन विवाद जो कि अब थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। इसी बीच अमेरिका की भी इसको लेकर एक नई प्रतिक्रिया सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस के मुद्दे पर भारत को छोड़कर उसके सभी सहयोगी देश अमेरिका के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम देशों के रूस पर लगाए प्रतिबंधों पर सभी सहयोगी देशों ने अमेरिका का समर्थन किया है। हालांकि इस मामले में भारत का रवैया जरूर टाल मटोल वाला रहा है। बिजनेस राउंड टेबल सीईओ की क्वार्टरली मीटिंग के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने रूस के मुद्दे पर अमेरिका के सहयोगी उसके कितने साथ हैं के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि क्वाड संगठन के सहयोगी देश ने भी इस पर अमेरिका का पूरा सहयोग दिया है। जापान ने भी रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर अमेरिका का भरपूर सहयोग दिया है। इसी बीच अमेरिका आगाह किया है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन इस बात को नहीं समझ पा रहे कि इस मुद्दे पर नाटो किस कदर पश्चिम देशों से एकजुट है और यूक्रेन पर उनके हमले का जवाब अपनी तरह से दे रहा है। आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में क्वाड की वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के नेताओं ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की कड़ी निंदा की आलोचना की थी। वहीं इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों से बातचीत कर विवाद सुलझाने की अपील की थी। बता दें कि भारत अमेरिका के सहयोगी देशों में एकमात्र देश है जिसने अब तक रूस के मसले पर अमेरिका का पक्ष नहीं लिया। इससे पहले रूस के खिलाफ सुरक्षा परिषद में हुई वोटिंग के दौरान भी भारत इससे खुद को बाहर रख रहा था। महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। डीजल पेट्रोल के जिस तरह से दामों में इजाफा हुआ, अब आम आदमी की रसोई में एक बड़ा झटका देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई ने एक बार फिर कमर तोड़ दी है। पहले डीजल पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद अब रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी कि 14.2 किलोग्राम सिलेंडर जो दिल्ली में 949.50 रुपये भुगतान करने होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी बार 6 अक्टूबर को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा देखने को मिला था। देश में पेट्रोल के दाम 4 महीने बाद बढ़ गए। मंगलवार सुबह से डीजल के दामों में 76 से 86 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल के दामों में 76 से 84 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96.21 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की 87.47 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। यूपी चुनाव फतेह करने के बाद अब विधान परिषद के चुनाव पर बीजेपी की नज़र देखने को मिली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में भारी भरकम जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अब विधान परिषद में भी बहुमत पाने की जुगाड़ में लगी है। यूपी चुनाव में जातीय समीकरणों का संतुलन साधती नजर आई भाजपा उसी राह पर आगे कदम बढ़ा रही है। विधान परिषद के चुनाव के प्रत्याशी घोषित करने में पार्टी ने जातीय संतुलन का खास ख्याल रखा। संगठन कार्यकर्ताओं को मेहनत का फल देने के साथ ही दूसरे दलों से आए नेताओं से वादा निभाते हुए दूसरे चरण के 6 और प्रत्याशी भाजपा ने सोमवार को घोषित किए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण साधते हुए गठबंधन सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी को पर्याप्त सीटें देने वाली भाजपा ने यूपी के विधान परिषद चुनाव में एक भी सीट उन्हें नहीं दी है। खुद ही अपने प्रत्याशियों से संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विधान परिषद चुनाव की पहले चरण की 30 और ये 6 कुल मिलाकर 36 उम्मीदवारों में से 16 क्षत्रिय और 11 पिछड़ा वर्ग से है, 5 ब्राह्मण तो 3 वैश्य और 1 कायस्थ समाज से है। इसमें 11 उम्मीदवार हैं जो दूसरे दल से भाजपा में आए हैं, जबकि 25 पर संगठन के कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है।
देश लाइव में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।